बीते विधानसभा चुनावों में थानेसर से इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी इनेलो नेत्री कलावती सेन के गांधीनगर स्थित घर पर कुछ शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। इन शरारती तत्वों ने कलावती सेन के घर के शीशे, सीसीटीवी कैमरे और बिजली का मीटर भी तोड़ दिया। पूरा मामला कुरुक्षेत्र के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में ला दिया गया है। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र के गांधीनगर क्षेत्र में आए दिन बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम देने में असामाजिक तत्व संकोच नहीं करते। इस क्षेत्र में नशे का कारोबार चलने के आरोप लंबे समय से लगते आ रहे हैं। जरा जरा सी बात पर नशेड़ी किस्म के शरारती तत्व मारपीट जैसी वारदात को अंजाम दे देते हैं। ऐसा ही एक मामला इसी क्षेत्र में देखने को मिला, जहां जरा सी बात पर कुछ नशेड़ी किस्म के युवकों ने इनेलो की वरिष्ठ नेत्री कलावती सेन के घर पर हमला कर दिया। अज्ञात युवकों ने घर के शीशे, सीसीटीवी कैमरे और बिजली के मीटर को भी तोड़ दिया। घर पर मौजूद नेत्री के पति और बेटी ने घर में छिपकर अपनी जान बचाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इनेलो नेत्री कलावती सेन ने बताया कि बीते दिन उनके घर के पास कुछ नशेड़ी युवक खुले में पेशाब कर रहे थे। वहां से गुजरने में उन्हें परेशानी हुई। इतना कहकर वे अपने बेटे के साथ ब्रह्मसरोवर रोजाना की तरह सैर करने के लिए निकल गई। इसके बाद उनके पति ने फोन पर बताया कि घर पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया है। उन्हें मात्र टोकने के चलते उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। उन्होंने बताया कि 10 से 15 नशेड़ी किस्म के बदमाश युवकों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे, खिड़कियों के शीशे और बिजली के मीटर को बुरी तरह से तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति और बेटी ने घर के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत थाना कृष्णा गेट में सौंपी गई है। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी लिखित शिकायत देकर मामला संज्ञान में डाला गया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं, वेश्यावृत्ति, अवैध शराब, नशा तस्करी, लूटपाट और हत्याएं जैसी वारदात होती रहती है, जिसके कारण क्षेत्र के लोग काफी दहशत में रहते हैं। ऐसे में क्षेत्र में एक स्थायी तौर पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। 6-6:15 बजे की बात है। मैं उधर से आई थी किसी काम से करके, पैदल में आ रही थी और यहाँ पे 2 लड़के वॉशरूम कर रहे थे बीच में बिल्कुल चौक के। तो जब वो वॉशरूम, पहले तो एक लड़के ने वॉशरूम किया, वॉशरूम करते ही मतलब कि दूसरा वॉशरूम करने लग गया। मैं वहाँ कम से कम 3-4 मिनट वहाँ रुकी। मैंने कहा ये चले जाएंगे फिर निकलूँगी। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा, मैंने कहा बेटा तुम यहाँ बीच चौराहे पे वॉशरूम ना किया करो, अच्छी बात नहीं है, और अपने घर चले जाओ, मौसम ख़राब है। तो ये बात सुनते सुनते मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी ऐसे, भाई मम्मा बोल रही है पता नहीं क्या बात है, पड़ोसी भी आ गए। तो उनको समझाया भाई तुम लोग जाओ, नशे के हालात में हो, फ़ायदा कुछ नहीं है। मैं और मेरा बेटा उसी टाइम हम तो निकल गए ब्रह्मसरोवर की ओर सैर करने के लिए, क्योंकि मेरा सैर का टाइम हो रहा था, और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी घर पे थी। इनका फ़ोन, हम ब्रह्मसरोवर पहुँचे ही थे। बेशक वहाँ की सीसीटीवी फुटेज ले सकते हो, पीपल के नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पे हम पहुँचे ही थे दोनों माँ बेटा कि फ़ोन आ गया कि घर पे हमला कर दिया है। और वो ही दोनों लड़के आगे सबसे प्लेटफार्म पे थे, और उसके बाद उनके साथ ही कम से कम 10-12 गिरोह था पूरा ही, जिन्होंने आके पूरी तोड़ फोड़ मचाई, अटेम्प्ट मर्डर करने की कोशिश की है कि अगर हमारे में से कोई घर से बाहर होता तो हम जिंदा नहीं रहते। रात कितने लोग थे और कहाँ के हैं? 10-11 लड़के थे कम से कम, और सारे कीर्ति नगर के और गांधीनगर के हैं। यहाँ पे जैसे कि मैम ने बताया कि कुछ 2-3 लड़के यहाँ पे नशे में की हालत में थे, यहाँ बाथरूम करने लगे। मैडम ने उनको रोका ही था कि उन्होंने इनके साथ बातचीत करी और ये अपने घूमने चले गए। उसके बाद ये काफ़ी 10-15 इकट्ठे होके आए। इन्होंने इनके घर के ऊपर पथराव किया और कैमरे वगैरह तोड़े। लगातार यहाँ पर आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, तो क्या कुछ लोगों की भी मांग है कि चौकी यहाँ स्थापित की? हाँ, चौकी यहाँ पे खुलनी चाहिए। यहाँ पे नशा और वेश्यावृत्ति का ज़्यादा चाल चलन, हम इसकी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, तो कोई असर नहीं हुआ प्रशासन? कोई असर नहीं हुआ।